नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और बहनें, स्वागत है हमारे श्री कृष्ण भगवान की कृष्णा ग्रोथ मोटिवेशन चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सुनेंगे संसार में 80% लोग दुख का सामना क्यों करते हैं और इंसान कौन सी गलती की वजह से अपनी दुख का परिणाम भोगता है और इस मनुष्य दुख की कारण को समझकर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में। दोस्तों, ये वीडियो को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे इंसान का दुख का कारण क्या है श्री कृष्ण भगवान की मुख से। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं 80% लोगों के दुख के बारे में श्री कृष्ण भगवान की मुख से निकले अनमोल शुद्ध विचार। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के दुख सबसे बड़ा कारण है इच्छा और दूसरा मनचाही बात पूरी ना होना। और मनुष्य जब कोई इच्छा करता है तो उसके प्रति इतनी आसक्ति निर्माण कर लेता है कि जैसे बस वही इच्छा ही उसकी जिंदगी है। लेकिन जब वह इच्छा पूरी नहीं होती या फिर मनचाही बात नहीं होती या अनचाही बात हो जाती है तो उस गहरी आसक्ति के बजाय इतना दुखी हो जाता है जैसे उसका पूरा जीवन ही समाप्त हो गया है। इच्छा करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन उस इच्छा क्या हुआ चीज या कोई भी वस्तु मनुष्य को ना मिले तो मनुष्य दुखी हो जाता है। इसलिए नैतिक मूल्यों के हिसाब से इच्छा होनी चाहिए और उसके प्रति कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी तुलना दूसरों पर करता है और उदास हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का दुख का सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने बीते हुए कल में डूबा है, अर्थात वह दूसरों पर आश्रित हो, वो अपनी तुलना दूसरों पर करता और उदास हो, उससे उसकी इच्छानुसार काम नहीं मिल रहा हो, वो अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाता हो और उसका कोई ज्यादा मजाक उड़ता हो। लड़की हो तो कोई बात हो जो वो किसी से नहीं कह पा रही हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दुख के कई कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण, मानसिक कारण और भी कई कारण होते हैं। इसलिए अपने पे हमेशा भरोसा रखो। मनुष्य खुद अपने दुखी का कारण है, अपने फैसले सोच समझकर नहीं लेता है और बाद में दुखों में घिर जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें कोई भी फैसला लेते समय सोच समझ कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में दुख का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं और समझ है श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं मनुष्य की दुख के बारे में। हे अर्जुन, जीवन में दुखों का कारण क्या है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तुझे इसका समाधान बताना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, दुखों का मूल कारण है इंसान की मानसिकता में छिपा होता है। आध्यात्मिक उन्नति के बिना मनुष्य अपने आत्मा की गहराइयों में नहीं जा पाता। इसलिए वह किसी के भी प्रति आसक्ति रखता है, तो चाहे भाई बहन, माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी और पुत्र, या किसी वस्तु के प्रति, तो उसे उसके बिछुड़ने या समाप्त होने या खो जाने पर दुख का सामना करना पड़ता है। और इसका परिणाम है कि वह अपने अंतरात्मा की शांति नहीं पा सकता। जीवन में दुखों का परिचय होता है क्योंकि हम अपनी आसक्तियों, अवगुणों और मोहों में फंस जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप हम अपनी आत्मा की उपेक्षा करते हैं और मानवीय आदर्शों के खिलाफ जीने लगते हैं। यह भूल जानते हैं कि हम सब एक दिन इस संसार से जाने वाले हैं और यहाँ के सामान के पीछे नहीं भागने वाले हैं। दुखों से मुक्त होने का सबसे बड़ा उपाय है अपने कर्मों को समर्पित करना और आत्मा की उन्नति की दिशा में प्रयत्नशील रहना है। क्योंकि भाग्य का विश्वास करने के साथ ही हमें अपने कर्मों का पूर्ण समर्पण करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, यह एक नियमित प्रक्रिया है। इन दुखों से बचने का कोई सटीक उपाय नहीं है, लेकिन हम अपनी मानसिकता को मजबूत बनाकर उनसे निपट सकते हैं।
दोस्तों, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर हम समस्याओं को सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात हमारा कर्तव्य है कर्म करना, परंतु फल की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्मफल पर आधारित होने से ही दुख उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमारी आशाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए हमें सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और आत्मा की गहराइयों में जाकर उसकी शांति पाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों में समर्पित रहकर सही मार्ग पर चलने से ही हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि हम गहराई से देखें तो दुख की एक प्रमुख वजह अविद्या या अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण लोग अपनी असली स्वभाव से अलग हो जाते हैं और वास्तविकता से दूर जीने लगते हैं। श्री कृष्ण ने ज्ञान का महत्व बताया और यह सिखाया कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता से ही मनुष्य दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें उसी रूप में मिलता है जैसे हमने कर्म किया है। यदि हम सच्चे और उदार मानसिकता से कर्म करें तो हम अपने आसपास की प्राकृतिक और सामाजिक स्थितियों को प्रतिसादित कर सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए ध्यान और योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम दुखों को पार कर सकते हैं। लेकिन दुख से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता यही है, ज्ञान, सेवा, कर्मयोग और आध्यात्मिक जागरूकता और मानसिकता के माध्यम से। श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं और दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा स्वयं ज्ञानी, ध्यानी और शांत स्थिति में अनुभवी बनकर अपने जीवन को दुख से मुक्ति दिलाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, भगवान के उपदेश से हम सुन पाए हैं कि दुखों का मूल कारण मनुष्य की मानसिकता और उसके आत्मिक दृष्टिकोण में होता है। इस प्रकार दोस्तों, अपने आप को साकार, सकारात्मक और समर्पित बनाकर हम दुखों से परे जीवन जी सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।